केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कहानी की तरह साल 1970s के आसपास की बात है। केरल राज्य सरकार ने लैंड रिफॉर्म लॉज पास किए थे ताकि बड़े बड़े जमींदारों की जमीनें लिमिट करके किसानों में बांटी जा सकें। इसी के बीच एक धार्मिक मठ था, एडनियर मठ, जिसके प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती। सरकार के नए कानून के कारण उनके मठ की जमीनें भी सरकार द्वारा अक्वायर होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि ये केवल उनका लैंड लॉस नहीं है, ये रिलीजन प्लस प्रॉपर्टी राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का भी इश्यू बन रहा है। वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने चैलेंज किया कि फंडामेंटल राइट्स को सरकार इस तरह से अमेंडमेंट करके खत्म नहीं कर सकती। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट यहां आया, क्योंकि इससे पहले एक जजमेंट आ चुका था, गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते। इंदिरा गांधी की सरकार को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करके पार्लियामेंट की पावर बढ़ाई। सारी लड़ाई यहां से शुरू हुई कि असली मालिक कौन है, पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है या कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कोई चीज है। फिर सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री की सबसे लंबी और सबसे बड़ी बेंच बैठी। 13 जजेस की बेंच, इतना बड़ा बेंच आज तक इंडिया की जुडिशरी में नहीं आया। 68 दिन तक लगातार आर्ग्यूमेंट्स चले। इंडिया में पहली और आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट ने इतनी डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सुनवाई की। आखिर जजमेंट आया। 7 जजेस एक तरफ, 6 जजेस एक तरफ, बहुत ही कम मार्जिन से जजमेंट आया। फाइनल हिस्टोरिक वर्डिक्ट जो आज भारत को चलाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। यहीं से पूरी दुनिया में फेमस डॉक्ट्रिन आया, है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा पार्लियामेंट के भी ऊपर है। बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल चीजें: लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय ढांचा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, रूल ऑफ लॉ, प्रिएम्बल की कोर वैल्यूज एटसेट्रा। इसी जजमेंट की वजह से आज भी कोई सरकार डिक्टेटरशिप नहीं बन सकती। कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा परमानेंट हो गई। क्यों यह केस दुनिया में सबसे महान माना जाता है? क्योंकि अगर यह जजमेंट उल्टा आता तो पार्लियामेंट सीधे अपनी मेजॉरिटी के अनुसार संविधान बदल देती और इंडिया आज शायद लोकतांत्रिक नहीं होता, बल्कि मेजॉरिटी कंट्रोल्ड शासन बन जाता। इस जजमेंट ने डेमोक्रेसी की रीढ़ बचा ली, यानी ये जजमेंट ने भारत की फ्यूचर जनरेशंस की फ्रीडम बचाई।